बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। Dear students, we are going to solve exercise 6.2 question number 18 to 25 inshallah. Question number 18 है 3 raised to power 2 whole raised to power 5 divided by 9 raised to power 3 multiply 27 raised to power minus 1। स्टूडेंट्स देखिए कि ये डिवीजन का जो साइन है वो इन दो टर्म्स का है, ये वाली जो है यहां से। तो डिवीजन को आपको पता है कि हम बटे में लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको बटे में लिखा। आगे अगला स्टेप है ला पावर ऑफ पावर्स, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 2 5 आर 10। नीचे देखिए 9 की पावर 3 है, तो चूंकि हमारे पास ये 3 है बेस, इसलिए हमने 9 को भी इसके भी फैक्टर बना के तो हमने 3 लाना है। तो हमने 3 की पावर 2 इज इक्वल 9 होता है, तो इसलिए 9 की जगह हमने लिख लिया 3 रेज टू पावर 2। इसी तरह 27 है, तो 27 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये देखें 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, यानी 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो 3 की पावर 3 इज इक्वल 27 रेज टू पावर माइनस 1। 3 की पावर 10 इसी तरह आ जाएगा। अब ये 3 की पावर 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 3 की पावर 6 आ जाए। ये 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होती है, इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3। स्टूडेंट्स अब देखिए ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, इनमें से एक बेस ले लेते हैं। और ये 10 की पावर 3 की पावर 10, ये 3 की पावर 6 जब ऊपर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। ये 3 की पावर माइनस 3 है, जब ऊपर जाएगी तो प्लस 3 हो जाएगी। तो 10 में से 6 माइनस करें 4, 4 में 3 प्लस करें 7, 3 की पावर 7 इज इक्वल होती है 2187। कैलकुलेटर के साथ भी आप कर सकते हैं। वैसे 3 की पावर 7 जो है, इसका मतलब है कि 3 को आप 7 टाइम लिखें, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसे, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 23 ज़ार 81, 81 3 ज़ार 241, 241 को 3 से, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2187। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 मुकम्मल हो। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हमारे पास है 3/4 होल रेज टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 27/16 होल रेज टू पावर माइनस 1। स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि ये 3/4 होल रेज टू पावर माइनस 2 वैसे आ जाएगा। डिवीजन आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है, तो जब ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो इसकी जो पावर होगी ना, अगर प्लस होगी तो माइनस, अगर माइनस होगी तो प्लस। दोबारा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में तब्दील होगी और इसकी जो पावर है ना, ये +3 है ना, ये -3 में बदल जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल इधर -3 होता है तो इधर +3 में, बस इतना आपने याद रखना है। आगे वैसे ही है मल्टीप्लाई 27/16 होल रेज टू पावर -1। 3/4, ये देखें 3 की पावर भी -2 और 4 की पावर भी -2, 4 की पावर भी -3। चूंकि अब हमारे पास जो बेसिस बन रही है वो 3 है, इसलिए 9 की पावर 3 की पावर 2 होल रेज टू पावर -3। 27 भी 3 की पावर 3
होल रेज टू पावर -1, ये 16 है, चूँकि पहले हमारे पास 4 है, ये भी 4 है, इसलिए 4 की पावर 2, ये 16 होता है, होल रेज टू पावर -1। ये इसी तरह आ जाएगा 4 की पावर -3। अब 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2। स्टूडेंट्स हमारे पास अब बेसिस हैं 3 3 और ये 3, ये 3 एक जैसे, और ये 4, ये वाली 3। अब हम इस तरह करते हैं कि 1 2 3 इनमें से एक बेस ले लेते हैं और इसके ऊपर पावर्स जमा कर लेते हैं। 3 की पावर -2 ये आ गया, 3 की पावर -6 है, ऊपर जाके +6, 3 की पावर -3 चूँकि ये ऊपर ही है। इसी तरह 4 है, 4 की पावर -3। ये याद रखना है कि जब नीचे से कोई पावर ऊपर जाएगी, अगर माइनस होगी तो प्लस, अगर प्लस होगी तो माइनस। ये 4 की पावर -2 है, जब ऊपर जाएगी तो +2 हो जाएगी। ये देखें -2 + 6, इधर स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर जाते हैं, -2 + 6 बड़े नंबर की साइन लगाते हैं, बड़े में से छोटे को -4 आ जाए। आगे -3 है, -3 बड़े नंबर की साइन बड़े में से छोटे को निकालेंगे, 1 आ जाएगा, तो 3 की पावर +1, प्लस लिखा नहीं जाता। अब -3 और +2, ये -3 है, ये +2 है, -1, क्योंकि ये माइनस की रकम बड़ी है, माइनस की साइन 3 में से 2 निकाल देंगे, बड़ी रकम में से छोटी। आगे +2 है, ये देखें बड़ी रकम प्लस है, तो प्लस की साइन 2 में 1 निकालेंगे, 1 यानी +1। 3 की पावर भी 1 और 4 की पावर भी 1, तो 3 4 ज़ा 12 हमारा आंसर आ गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। स्टूडेंट्स 2/3 होल रेज टू पावर -1, तो हमने इधर लहदा लहदा कर लिया, 2 की पावर भी -1 और 3 की पावर भी माइनस। मैंने पहले भी बताया है कि मल्टीप्ली, इधर से आकर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये -2 था, इधर +2 कैसे आ गया। देखिए जब आपने डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदला तो ये एक्चुअली ये रकम नीचे आती है, तो जब नीचे आएगी तो इसकी पावर ये है -2, तो जब ये ऊपर जाएगी तो +2। तो आसानी की खातिर मैं बता देता हूँ कि अगर डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लाई में बदलना है, इसकी जो पावर है वो प्लस हो गई। अगर इधर पावर +2 होती तो इधर -2 हो जानी थी। ये आगे मल्टीप्लिकेशन है, ये ऐसे आ जाए, 27 होता है 3 की पावर 3, ये भी वैसे ही आ गया। अब 4 है, 2 की पावर 2 होल रेज टू पावर 2, 3 की पावर 2 होल रेज टू पावर 2। क्योंकि बेसिस हमने 3 तक बनानी है, तो इसलिए 9 को भी हमने स्केयर की सूरत में लिख लिया। ये स्टूडेंट्स ऐसे ही आ गया। अब 2 की पावर 2 2 ज़ार 4, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3। अब देखिए 2 है, एक ये 2 है, एक ये 2, तो हमने इनमें से एक बेस ले लिया और एक के ऊपर पावर जमा कर ली। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स हमेशा प्लस होती हैं, ये -1 और ये इसकी पावर +4। और नीचे देखिए अब हमारे पास है एक 3, हमने 1 2 3 इनमें से एक 3 बेस ले ली, ये इसकी पावर, ये इसकी पावर, ये ऊपर है, ये नीचे आकर माइनस हो जाए। और ये देखें +4 और -1 बड़ी रकम की साइन, और बड़ी में से छोटी को निकालेंगे, 4 में से 1 निकाला 3। और नीचे देखिए ये +4 है, ये -1 और -3 होता है -4, -3 -1। अगर दोनों रकमों की अलामत माइनस हो, अलामत माइनस की रकमें प्लस। अब +4 है, ये इसके नीचे लिखें। अगर एक रकम की अलामत प्लस, दूसरी की माइनस, रकमें दोनों बराबर वो कैंसिल हो जाता है, यानी 0 हो जाता है। 3 की पावर 0। अब देखिए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 0 जो होती है ये 1 के बराबर है। कोई भी नंबर हो, अगर ये 100 क्यों ना हो, अगर उसकी पावर 0 होगी तो वो भी 1 के बराबर ही होगा, तो डिनोमिनेटर नीचे लिखा नहीं जाता। तो आ गया हमारे पास 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को 3 मरतबा लिखेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। क्वेश्चन नंबर 21 है 5 रेज टू पावर 4 बाई 3 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई। देखिए अब 3 9 है, तो इधर हमारे पास बेस 3 है, इसलिए हम इसको भी क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि वो 9 के इक्वल होता है, होल रेज टू पावर 3। और इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता तो हम लिख लेंगे 3 × 5 होल रेज टू पावर 3। मैंने पहले बताया है कि ये इसके ऊपर पावर कोई नहीं, तो सिर्फ इसकी रकमें जो है रेसिप्रोकल होंगी। डिवीजन को हमने किस में बदल दिया, मल्टीप्लिकेशन है।
27/25 है तो 25 ऊपर चला गया, 27 नीचे। ये ऐसे ही आ गया। और 3 की पावर 2 3 जार 6। और ये देखें कि पैरेंथेसिस के अंदर है, ये जो 3 है इस 3 की भी पावर है और 5 की भी, इसलिए हमने अलग-अलग लिख लिया। 3 रेज़ टू पावर 3 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 25 होता है 5 का स्क्वायर। और 27 में बता चुका हूँ 3 की पावर 3 है। इसी तरह हम एक बेस ले लेते हैं। देखिए 1 2 3 3 5 है, इनमें से एक बेस ले ली। पहले ये 4 आ गया, फिर ये +2 आ गई। पहले मैंने बताया जब नीचे से पावर ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी। ये 3 की पावर 7, ये 3 की पावर ये प्लस हो गई, 3 की पावर ये भी प्लस होगी। जब ये ऊपर है 3 की पावर 6, जब नीचे आएगी तो माइनस होगी। स्टूडेंट्स 4 में 2 प्लस की 6, 6 में 3 माइनस करें तो 3, 5 की पावर 3। 7 में 3 प्लस करें 10, 10 में 3 प्लस करें 13, 13 में 6 माइनस करें 7, तो 5 की पावर 3। पहले भी बताया है कोई भी नंबर हो उसकी जितनी पावर हो उस नंबर को इतनी बार लिखना होता है। ये नहीं कि 5 3 जार 15 आप कर लें, नहीं। 5 की पावर 3 है तो 5 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करें। 5 5 जार 25, 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 120। अब 3 की पावर 27 है, ये मैं पीछे बता चुका हूँ। 3 की पावर 7 है, सॉरी, तो 3 को 7 टाइम लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है, ये इस तरह आएगा। अब कैलकुलेटर से मदद कर लें या कैलकुलेटर से लिख लें। 3 की पावर 7 इज इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2187। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। चलेंगे, ये वाला क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स देखिए, a की पावर 1/2, b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई b रेज टू पावर 1/4। अब आपने गौर करना है कि हमारे पास बेसिस जो हैं 2 हैं, एक a और एक b। 2 a हैं और 2 b। हम इन 2 बेसिस में से एक बेस ले लेंगे और 1/2 इसकी पावर। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स प्लस होती हैं, प्लस आ गया 2/3 मल्टीप्लाई b की पावर 2/3 और एक बेस इनमें ले ली प्लस 1/4। स्टूडेंट्स देखिए, स्टूडेंट यहाँ से गलती कर जाते हैं क्योंकि इनके बुनियादी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। 1/2 प्लस 2/3, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6। 2 का टेबल पढ़ना 6 है, 2 3 जार 6, ये 3 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो, 3 1 जार 3। इसी तरह 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, सॉरी 3 2 जार 6, 2 आया तो 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 3 में +4 किए 7, 7/6 ये आ गया। इसी तरह 2/3 प्लस 1/4, 3 और 4 का एलसीएम 12। 3 का टेबल पढ़े 12/3 4 जार 12, ये वाला 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जार 4 4 3 जार 12 और ये 3 इसके साथ 3 1 जार 3। 8 में 3 प्लस करें 11 11/12। क्वेश्चन नंबर 23 है, a रेज टू पावर 2/3 b रेज टू पावर 5/6 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 1/2 b डिवाइडेड बाय ए बी होल रेज टू पावर 1/3। ये सारी रकमें इसी तरह आ जाएंगी। आपको मैंने बताया कि डिवीजन हमेशा मल्टीप्लाई में बदलेगी और इसकी पावर अब देखिए प्लस 1/3 है तो जब मल्टीप्लाई में बदलेगी तो -1/3। असल में ये ए बी 1/3 इसके नीचे पहले लिखेंगे तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो ये शॉर्ट किया गया है, इसको बटे की शक्ल में पहले लिख सकते हैं, फिर जब ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर चूंकि प्लस 1/3 है ऊपर जाकर -1/3 हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स a रेज टू पावर 2/3 b रेज टू पावर 5/6 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 1/2 b मल्टीप्लाई देखिए पैरेंथेसिस के ऊपर है होल रेज टू पावर -1/3 है तो a की पावर भी मानो -1/3 आएगा और b की पावर भी -1/3। इसी तरह स्टूडेंट्स a ले लें, एक a ले लें और सारी पावर इसके ऊपर प्लस कर दें। ये देखिए इसकी भी होगी 1/2 भी और -1/2। इसी तरह b ले लें और 5/6 इसकी पावर 1
और इसकी पावर -1/3, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 होती। आप प्लस कर लें 2/3 प्लस 1/2 माइनस 1/3, 3 2 3, एलसीएम आएगा 6। एलसीएम भी निकालते हैं, आपको आना चाहिए एलसीएम 3 2 6। देखिए एलसीएम कैसे निकालना है। 2 पे डिवाइड होगा, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 ऐसे ही आ गया, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। अब 3 1 ज़ा 3, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये आपका एलसीएम हो। अब 3 का टेबल पढ़े, 6 आए, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 4 में 7 प्लस 4 में 3 प्लस करें 7, 7 में 2 माइनस करें 5, तो आ गया 5/6। इसी तरह स्टूडेंट्स 5/6 प्लस 1 और -1/3, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। इसी तरीके से करेंगे तो 6 आएगा। 6 1 ज़ार 6, 1 5 ज़ार 5। अब चूंकि इसका डिनोमिनेटर कोई नहीं है तो डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई होगा, 6 1 ज़ार 6, ये याद रखना है आपने। अब देखिए 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 5 में 6 प्लस किया 11, 11 में 2 माइनस किया 9, 9/6। फिर ये रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, तो 3/2 आंसर। स्टूडेंट्स आ गया a⁻1/2, b⁻1/3, c⁻1/4, होल⁻6। ये ला पावर ऑफ पावर्स है। 1/2 6 के साथ मल्टीप्लाई, 1/3 6 के साथ, 1/4 6 के साथ, ये देखें सारे मल्टीप्लाई हो। 3 2 ज़ार 6, a की पावर 2 आ गई, 3 2 ज़ार 6, तो देखिए b की पावर 2 आ गई, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 2 1 ज़ार 2, ये आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। a⁻1/2, b⁻1/3, होल⁻4/3 डिवाइडेड बाय a⁻1/3, b⁻1/4, होल⁻1/2। तो ये ऐसे ही आ गई। ये मैंने पहले आपको बताया है कि डिवीजन को हमेशा बदलना है मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो इसकी पावर है अगर प्लस है तो देखिए माइनस हो गई है, अगर इधर माइनस होती तो प्लस होगी। असल में इसको लाते हैं बटे में, फिर जब ये ऊपर जाती है पावर तो हो जाती है माइनस, तो ये शार्ट किया। अच्छा जी, a⁻1/2 मल्टीप्लाई 4/3, b⁻1/3 मल्टीप्लाई 4/3, इसी तरह a⁻1/3 मल्टीप्लाई -1/2, b⁻1/4 मल्टीप्लाई -1/2। तो ये इनकी कटिंग किया, 2 2 ज़ार 4, तो हमारे पास बच गया 2 1 ज़ार 2 और नीचे 3। इसी तरह ये कैंसिल नहीं होते, 4 1 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9। ये देखिए, ये याद रखना है आपने, यहाँ से गलती नहीं करनी, प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ार 1, 3 2 ज़ार 6, ये 6 है और ये 1। चूंकि 3 1 से नहीं कैंसिल होता, ये इससे नहीं कैंसिल, अलामत मल्टीप्लाई होगी, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ये भी देखिए ये कैंसिल नहीं होते, प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ार 8। अब ए बी बी, इन दो ए में से एक ए ले लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स प्लस होती हैं, 2 और 3 -1/6। आगे बी है 4/9 -1/8। अब देखिए स्टूडेंट 3/6 का एलसीएम, 3 6 का 6 आएगा, 3 2 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। इधर से बच्चे गलती कर जाते हैं, 6 1 ज़ार 6, 1 1 ज़ार 1, 4 में से 1 माइनस करें 3/6, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो a की पावर 1/2। 4/9 है -1/8, तो इन कैल्शियम लेंगे आप तो वो आएगा 72। ये देखें 9 और 8 कैल्शियम, पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, ऐसे ही आ जाएगा, 2 4 ज़ार, फिर 2 पे जाएगा, 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो 9 ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 ज़ार, फिर देखें 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 ऐसे ही आ गया, 2 1 ज़ार 2। अब देखें 3 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36, 36 2 ज़ार 72। तो स्टूडेंट्स एलसीएम आ गया 72। 9 8 ज़ार 72, 8 4 ज़ार 32, 8 9 ज़ार 72, 9 1 ज़ार 9, 32 में -9 करेंगे 23/72 आ जाएगा। ये बी की पावर आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।